दिल्ली के चुनाव के पहले जिस तरह से 4 सीट दी थी, आप अमेठी का रिजल्ट देखेंगे तो आपको काफी आश्चर्य होगा। ओके, चलिए ये एक हम लोग इसका इंतजार करेंगे। दूसरी बात, हमको ये लगता है कि आप बनारस से लड़ेंगे। अब फिर कह सकते हैं कि आप तो प्रीएम्प्ट कर रहे हैं और आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। मान लीजिए आप वहाँ हार गए तो आप लोकसभा में नहीं होंगे। हमको लगता है आप जिस तरह के पॉलिटिकल रिफॉर्म की कोशिशें कर रहे हैं उसमें इस वक्त में आपको लोकसभा में होना चाहिए। सर, हम देश बचाने के लिए जा रहे हैं, लोकसभा में एक एमपी बनने के लिए नहीं जा रहे। नहीं, लेकिन आप वहाँ पर बढ़िया मोदी जी को रोकना बहुत जरूरी है, राहुल गांधी जी को रोकना बहुत जरूरी है। राहुल गांधी ने पिछले 10 साल में इस सरकार ने इस देश को उठा के मुकेश अंबानी को सौंप दिया। मुकेश अंबानी इस देश को चला रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी उससे भी ये भी इंतजार कर रहा था कि आप मेरे इंटरव्यू में मुकेश अंबानी का नाम लेंगे कि नहीं लेंगे। क्योंकि आपने लिया तो मैं 1 मिनट के लिए ठोकूंगा। मैं बात तो पूरी कर लूं। आप जो अंधाधुंध फायरिंग करते हैं ना, उसमें इशू है सर। नवीन जिंदल के बारे में आपकी क्या राय है? मैं पहले ये बात तो पूरी कर लूं। नहीं, आप पहले नवीन जिंदल पे बताएं। मैं पहले ये बात पूरी करूंगा। ठीक है। ये क्या बात है? आपको इतना हर्ट क्यों हुआ मुकेश अंबानी के नाम से? ये अंधाधुंध फायरिंग के कारण कोई हर्ट नहीं हुआ है मुझे। सबको मालूम है कि वो हमारे इन्वेस्टर हैं और आप 50 बार बोल चुके हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। आपको कितना बोलना है बोलिए ना। कितना इन्वेस्टमेंट है उनका? आपको जो बोलना है बोलिए। बता तो दीजिए कितना इन्वेस्टमेंट है उनका इस चैनल में? हमने हमारे प्रमोटर ने उधार लिया है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन मैं इंटरव्यू देने नहीं लेने बैठा हूँ। इक्विटी में नहीं है? देखिए फिर अब देखिए, मैं पूछ रहा हूँ सर। रेटोरिक बातों से सब्सटेंशियल बातों में रहना अच्छा रहेगा। अरविंद केजरीवाल, आप मुझसे बात कर रहे हैं, ठोस बातों पर रहिए। सर मैं आप रेटोरिक पर आएंगे, मैं बहुत बढ़िया से आ सकता हूँ आपके साथ। सर मैं तो पूछ रहा हूँ। आइए ना। इतना कर्जा लिया हमने। कर्जा लिया। इक्विटी नहीं है? नहीं, इक्विटी नहीं है। कितना कर्जा? हमने कर्जा लिया है। सर मैं आपको मुकेश अंबानी के बारे में जो बोलना है मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ। नहीं, 1 मिनट में 2 मिनट लूंगा सर। चलिए ठीक है, बोलिए। आइए सर, मैं ये कह रहा हूँ, पिछले 10 साल के अंदर यूपीए सरकार ने, गांधी परिवार ने, मनमोहन सिंह जी ने उठा के इस देश को कुछ चंद बड़े बड़े लोगों के कदमों में रख दिया, इंक्लूडिंग मुकेश अंबानी। ठीक है, बहुत ही गलत इंटरप्रिटेशन है। आपको लग सकता है, जनता को लग रहा है ठीक है। हाँ। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी के जो अब तथ्य सामने आ रहे हैं, वो ये लग रहा है कि वो नरेंद्र मोदी जी इसको और जो बचा खुचा है वो भी इनके कदमों में रख देंगे। इसीलिए इन दोनों लोगों से, इन दोनों पार्टियों से इस देश को बचाना बहुत जरूरी है, नरेंद्र मोदी जी से और राहुल गांधी जी से। इसीलिए इन दोनों को हराने के लिए, जो क्रोनिक कैपिटलिज्म की बात सर मैं बात तो पूरी कर लूं। ठीक है, मेरा इंटरव्यू है। है ना? आपका समय हो गया। नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है। तो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बनारस से लड़ने के लिए मैं बनारस की जनता से पूछने जा रहा हूँ, और राहुल गांधी जी के खिलाफ कुमार विश्वास। हम अपना धर्म कर रहे हैं सर, हम अपना कर्म कर रहे हैं। सक्सेसफुल होंगे नहीं होंगे तो समय बताइए। ठीक है, हो गया। मेरा सवाल ये है कि आप क्रोनिक कैपिटलिज्म की बात करते हैं, आप मुझे नवीन जिंदल के बारे में अपनी राय दीजिए। सर, हमने तो कहा था उनको, जो लिस्ट 20 कितनी लिस्ट दी थी उसमें उनका नाम था। आप सुब्रत रॉय के बारे में अपनी राय दीजिए। सर, सबका कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेंगे मेरे सर। आप तो यही करते हैं ना। सुब्रत राय भी अभी, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। बांटते हैं। देखिए, अभी हम एक इंटरव्यू करने बैठे, हम बिग आइडियाज पर बात कर रहे थे। सुब्रत रॉय जी के बारे में आपको मालूम है? चलो बता रहा हूँ, पोजीशन क्रिएट कर देंगे। आ जाइए मेरे साथ। क्या चीज? आपको लग रहा है कि नेटवर्क 18 के साथ इंटरव्यू दे रहे हैं और मुकेश अंबानी को ले आएंगे तो आप एक बहुत बढ़िया तहलके वाला इंटरव्यू कर लेंगे, तो मैं तो तैयार हूं आपके साथ बात करने के लिए। सर, आप इतने डिफेंसिव मत होइए। नहीं, मैं डिफेंसिव नहीं हूं। हर इंटरव्यू में, हर अपनी तकरीर में, हर भाषण में हमने मुकेश अंबानी जी का और अडानी का नाम लिया, पर मेरा कहना है, लेकिन किसी भी इंटरव्यू में एंकर इतना डिस्टर्ब नहीं हुआ था जितना आप हो रहे हैं। आप अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हो रहा हूँ। सर, इस देश की जनता के ऊपर, इस देश की जनता के ऊपर जो इन लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग की है ना, जाके देखिए, जनता के घर का काम नहीं चल रहा है ना। अब आता हूं मैं। आपकी एक गंभीर आंदोलनकारी छवि जिसमें एक खास तरह की बिलीवेबिलिटी थी, उसको आपने अरविंद कैसे डैमेज किया है, इस पर मैं चर्चा कर लेता हूं। आपसे एक सवाल पूछूंगा छोटा सा। आप कहते हो मोदी की हवा नहीं है, फिर आप कैमरे पर पकड़े जाते हो कि मोदी की हवा है। आप कहते हो मोदी और मायावती में से एक को चुनना होगा तो मोदी को हेड पर गन रख दोगे तो चुन लूंगा, फिर आप डिनाई करते हो। फिर आप कहते हो नागपुर में जाकर के कि मीडिया को जेल में डालना होगा। आप तो खुद को ट्रिविलाइज कर रहे हो अरविंद जी। अब इस पे एक पे आए, तीनों पे 3 इंसिडेंट्स आपने बताया। भास्कर ने एक इंटरव्यू किया था, वो इंटरव्यू तब किया था जब मैं दिल्ली से बाहर नहीं निकला था। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से जस्ट इस्तीफा दिया था, अगले दिन वो लोग आए थे। मैं भी मीडिया पढ़ता हूँ, सुनता हूँ। पिछले 1 साल में ऐसे मीडिया ने ऐसी हवा बना रखी है, ऐसी हवा बना रखी है, मोदी की हवा है, मोदी जी विकास पुरुष है, मोदी जी विकास पुरुष है, मोदी जी। मैं भी मानने लगा जैसे देश की दुनिया मानती है।
सर मेरे को अब मेरा देखिए, आप अपना नैरेटिव सुना रहे हैं, मेरा सवाल स्पेसिफिक है, एक वक्त की पाबंदी के कारण हमको पॉइंटेड रहना चाहिए। आपने सर 3 आरोप लगाए हैं। हाँ। और मेरे को जवाब देने का समय देना पड़ेगा, नहीं तो इंटरव्यू लेने मत आते। नहीं, आप दीजिए। अगर जवाब ही नहीं देना था, आपको अपनी बातें सुनानी थी, You can तो be सर brief. आपका चैनल है सर, आप बैठ के सुनाते रहिए। बी ब्रीफ, नहीं, आई विल ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। प्लीज गो अहेड। हाँ, तो जैसे ही मैं दिल्ली के बाहर निकला, मैं पहले हरियाणा गया, मैंने देखा वहां तो कोई हवा नहीं है, हवा है गुस्से की हवा है। मैं यूपी गया, वहां मोदी जी की कोई हवा नहीं है। मैं महाराष्ट्र गया, कर्नाटका गया, कोई हवा नहीं है। तो दोनों बातें सच है। मैंने भास्कर को कहा था मोदी जी की हवा नजर आती है, वो तब कहा था जब मैं दिल्ली से बाहर नहीं निकला था, लेकिन जब मैं दिल्ली के बाहर निकला मुझे हवा नजर नहीं है, मैंने ये भी कहा। ठीक है। दूसरा, आपने कहा कोई XYZ ने क्या खड़ा होकर कह दिया कि अरविंद नहीं है, कॉर्पोरेट डेमोक्रेसी में शेयर होल्डर्स के एक्टिविज्म को बढ़ाने वाले बहुत बड़े व्यक्ति हैं। कौन है? अनिल सिंघवी, जिनसे आपने बात की थी, मैं और वो स्टैंड बाय कर रहे हैं इस बात पर कि आपने कहा था कि मोदी और मायावती में चुनने की बात आएगी तो डेवलपमेंट के कारण मोदी को चुनना पड़ेगा। सर वो कौन है, किसने खड़ा होकर कह दिया? कि वही मैं कह रहा हूँ कि किसने खड़ा होकर नहीं कहा, वो आपके आम आदमी जैसा ही वहाँ बहुत पे इंपॉर्टेंट सर- आम आदमी है। वहां पे 100 लोग मौजूद थे, किसी ने नहीं कहा, वो एक आदमी कह रहा है। तो एक 8 दिसंबर को आपके जीतने के बाद कहा था कि ये बहुत ही स्टनिंग विक्ट्री और स्टनिंग वो जो मर्जी कहा था, अब वो झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, अब वो भाई अगर मैं यही सुनो तो दिक्कत है। सही, आपसे थोड़ा सा डिफरेंस हो जाए तो आप जिस हिकारत के साथ डिसमिस करते हैं ना सर, अगर- बड़ा एरोगेंस है सर। सर आपको एरोगेंस, आप अगर झूठ मेरे ऊपर थोपेंगे, अगर आप, मैंने सुबह अगर कहा, चलिए अनिल सिंघवी वाला झूठ निकल नहीं, एक मिनट। अब मीडिया वाला, जेल डालने वाला। एक मिनट मैं आ रहा हूँ। अनिल सिंघवी को अगर सवेरे किसी कॉन्फ्रेंस में मैंने ये कहा कि मोदी जी और मायावती जी के बीच में मैं मोदी जी को चुनूंगा, तो उसके 2 घंटे बाद मुझे एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है? मैं क्यों कहूंगा ऐसा और क्यों उसको डिनाई करूंगा 2 घंटे के बाद? आप खुद ही सोचिए। तो वो आदमी झूठा है जो इस तरह की बातें कर रहा है, और फिर आपके चैनल्स कुछ प्रोपेगेंडा करते हैं जो उसकी बात को इतना दिखाते हैं बार बार। सर कहीं ना कहीं तो शक होता है कि भाई मोदी जी के फेवर में कुछ भी स्टेटमेंट चाहिए। भाई केजरीवाल से स्टेटमेंट मिल गया मोदी जी के फेवर में तो बड़े खुश हो गए सारे। मीडिया वाले में मैंने ये कहा था कि पिछले 1 साल से इस देश के अंदर एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। नहीं, वो तो पता है, बैकग्राउंड, जेल डाल देंगे। वही तो बता रहा हूँ, यही बात मैंने वहां कही थी, पूरा सुनिए आप। पिछले 1 साल से मोदी जी के ऊपर गुजरात दंगों के छींटे हैं और वो छींटे छूट नहीं रहे। तो कुछ लोगों ने बैठ के स्ट्रेटेजी बनाई, एक षड्यंत्र रचा। उसमें ये कहा गया भाई ऐसा करो, ऐसा दिखाते हैं कि गुजरात में मोदी जी ने बड़ा विकास किया, बड़ा विकास किया, बड़ा विकास किया। मोदी जी के गुजरात के अंदर लोग परेशान हो चुके हैं। मैं चैलेंज करता हूँ, आप फैक्ट के साथ फेक इनकाउंटर कर रहे हैं। पूरे मीडिया ने मोदी जी के विकास को लेकर के कभी भी कोई स्टोरी नहीं की है। मीडिया उनके विकास की स्टोरी को इग्नोर करता रहा। ये बात तो मैं बिल्कुल दम लगा करके आपको कहना चाहता हूँ। मैं भी पूरा दम लगा के ये कह, विकास की स्टोरी तो इस मेनस्ट्रीम मीडिया के बावजूद आई है श्रीमान। अब मैं भी पूरा दम लगा के ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी की स्टोरी को पिछले 1 साल से मीडिया ने खूब उठाया है। ठीक है? कौन से मीडिया ने? सारे मीडिया ने, सारे ने उठाया है। सुनिए तो सही, 1 मिनट। फिर आप जनरलाइज कर रहे हैं। सर आप मुझे बोलने ही नहीं देंगे। अगर आपको ऐसे इंटरजेक्ट करना है तो सर आपका चैनल है, आप बोलते रहिए। चलिए मैं आप पूरा 3 घंटे बोलिए ना अपने चैनल पे बैठ के, फिर इंटरव्यू लेने क्यों आते हैं? आराम से बात करने के लिए जाना जाता है। ये आराम से तो बात नहीं कर रहे। जब से मैंने मुकेश अंबानी जी का नाम लिया है तब से आप बड़े डिस्टर्ब हो गए हैं। सर जिन लोगों से पैसे लेते हैं फिर उन्हीं की वो करिए ना, फिर क्यों दूसरों के इंटरव्यू? यही प्रॉब्लम है।